आखिरी उम्मीद। शबाना, अब गौर से सुनो। जंग बदर शुरू होने के एक दिन कबल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग के मुआयने के लिए सहाबा कराम के साथ तशरीफ लाए, जिनमें जलीलुल कदर सहाबा कराम हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत अली और हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु और दूसरे सहाबा कराम भी मौजूद थे। और एक मंसूबा बनाया और इस मंसूबे को आपने 312 सहाबा कराम के सामने पेश किया। पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और हाँ शबाना, कोई साथ दे या ना दे, और इस काम को अंजाम देने के लिए हिंदुस्तान में अगर जमात इस्लामी जैसी हजारों जमातें भी हो तो भी कम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुरान सबके लिए सरजमीन हिंद का एक बहुत ही नुमायां, एक अनोखा प्रोजेक्ट है, जिसको इम्प्लीमेंट करने से पहले मियाँ बीवी यानी मोहतरम सैयद हामिद मोहसिन और उनकी अहलिया मोहतरमा शबाना मोहसिन की गुफ्तगू हुई है, जिसमें जनाब सैयद हामिद मोहसिन साहब का आज़्म हौसला यानी डिटर्मिनेशन नुमायां तौर पर जाहिर होता है। वैसे तो आप मियाँ बीवी के कई तर्ज की गुफ्तगू सुने होंगे, मगर यहाँ कुरान मजीद की खिदमत को लेकर मियाँ बीवी की एक अलग तर्ज की गुफ्तगू सुनने को मिल रही है। उन्हीं की ज़बानी आप सुनिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के फजल व करम और उसकी खास तौफीक से मैंने कुरान सबके लिए प्रोजेक्ट बनाया और उस प्रोजेक्ट को शहर बेंगलुरु की एक इस्लामी जमात के जिम्मेदारों के सामने पेश किया और उनसे गुजारिश की कि बराए मेहरबानी आप इस कुरान के मंसूबे को सलाम सेंटर की इस अजीम शान इमारत से इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि इस इमारत को तामीर करने का मेरा मकसद ही ये है कि दावत इल्लाह का काम इस इमारत से हो और सलाम सेंटर की इस 4 मंजिला इमारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का भरपूर इस्तेमाल हो, और मैं इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुकम्मल फंडिंग करूंगा। मेरी इस गुजारिश के बावजूद भी उन्होंने इस प्रोजेक्ट में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और 3 माह बाद जवाबन कहा कि मोहसिन साहब, ये आपका अपना बनाया हुआ जाती मंसूबा है, हम इसको नाफिज नहीं कर सकते, हमारे भी कुछ उसूल और ज़वाबित हैं मोहसिन साहब। ये कहकर उन्होंने कुरान सबके लिए के इस अजीम प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने से साफ इनकार कर दिया। लिहाजा उनसे मदद ना मिलने पर मैं मायूस हो गया। फिर एक आखिरी उम्मीद लेकर कुरान सबके लिए प्रोजेक्ट को मेरी अहलिया शबाना के रूबरू पेश किया और सोचा क्यों ना उनसे मशवरे लिए जाएं, क्योंकि शबाना दीन इस्लाम के फरोग के लिए जद्दोजहद करती रहती हैं। मैंने उन्हें कुरान प्रोजेक्ट की एक कॉपी पेश करते हुए कहा कि शबाना, बराए मेहरबानी इसे गौर से पढ़ो और मुझे अपने मशवरे दो। दूसरे ही दिन शबाना मुझसे कहने लगी, मोहतरम, मैंने आपके कुरान दूसरों तक पहुंचाने के मंसूबे को बहुत गौर से पढ़ा। इस सिलसिले में कुछ कहना चाहती हूँ, सुनिए। आपका ये कुरान सबके लिए का मंसूबा बहुत ही शानदार और यूनिक है। मैं समझती हूँ इस तरह का मंसूबा आज तक दुनिया भर में शायद ही किसी और ने बनाया होगा। आपने इस मंसूबे में लिखा है कि कुरान मजीद की तशहीर बड़े पैमाने पर करेंगे और तर्जुमे कुरान और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन किताबों को तमाम अदालतों में, पुलिस डिपार्टमेंट्स में, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, पॉलिटिशियंस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और लाइब्रेरीज में वसी पैमाने पर तकसीम करेंगे। हिंदुस्तान भर के शहरों में मुनाकिद होने वाले बुक फेयर्स में गैर मुस्लिम तलबगारों में उन किताबों को कसीर तादाद में मुफ्त तकसीम करेंगे। और आपने ये भी लिखा है कि इन किताबों को तमाम गैर मुस्लिम भाई बहनों में मुफ्त तकसीम करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि दीन इस्लाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही तारुफ हो और गलत फहमियों का इजाला हो, हिंदुओं और मुसलमानों में भाईचारे की फिजा फैले और मुल्क में अमन और सलामती कायम हो। अब आइए उनमें से 3 मंसूबों पर डिस्कस करेंगे। मोहतरम, आपने इस मंसूबे में लिखा है कि एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी को इख्तियार करते हुए कुरान और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताबों की बड़े पैमाने पर तशहीर की जाएगी, जिनमें बड़े बड़े होर्डिंग्स पर कुरान की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई जाएंगी और अवामुन्नास को मालूम कराया जाएगा
کہ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے بلکہ قرآن تمام انسانیت کے لیے ہے، اور اس طرح قرآن کے طلبگاروں کے انکوائریز جنریٹ کر کے ان تک ان کی اپنی زبانوں میں تراجم قرآن پہنچائے جائیں گے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ موجودہ حالات میں کھلے عام اس طرح قرآن کی تشہیر کرنا کیا یہ ممکن ہے؟ اس منصوبے میں آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ کرناٹک پولیس ہیڈ کوارٹرز، انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز میں اور پولیس کے دیگر شعبہ جات میں تراجم قرآن پہنچائیں گے۔ آپ نے اتنی آسانی سے لکھ دیا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ پریکٹیکلی امپاسبل ہے۔ اس منصوبے میں آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ کرناٹک ہائی کورٹ اور دیگر کورٹس میں جا کر ججز اور ایڈوکیٹس میں ملاقات کر کے ان کے ہاتھوں میں قرآن پہنچائیں گے۔ یہ بات بھی اتنی آسانی سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں جا کر قرآن تقسیم کریں گے، کیا یہ ممکن ہے؟ محترم، ججز کے قریب جانے کی کسی کو بھی ہمت نہیں ہوتی۔ ان کے سامنے لوگ ہاتھ باندھے دور سے کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں، اور آپ ہو کے ان کے ہاتھوں میں قرآن پہنچانے کی بات کر رہے ہو، یہ کہاں تک ممکن ہے؟ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ دعوت اللہ کے کام میں جو مہارت رکھتے ہیں وہی اس کام کو کر سکتے ہیں، اور آپ ہی سوچئے آپ کو دعوت اللہ کے کام میں نہ کوئی تجربہ ہے اور نہ ہی مہارت ہے۔ اب اچانک اور ایک اس طرح کا بڑا منصوبہ بنا لیا اور آپ اکیلے نافذ کرنا چاہتے ہو، تعجب ہے۔ شبانہ کی زبانی یہ باتیں سننا ہی تھا میں بے چین ہو گیا، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا قرآن پروجیکٹ کو نافذ کرنے کا خواب چکنا چور ہو رہا ہے۔ پھر میں نے سمجھانے کی غرض سے جنگ بدر کا ایک واقعہ سنایا، جس میں ایک نوجوان صحابی جن کو نہ تجربہ تھا اور نہ ہی مہارت، مگر پھر بھی انہوں نے ایک بہترین منصوبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، جو جنگ بدر میں کامیابی کی ایک اہم وجہ بنی۔ شبانہ، اب غور سے سنو۔ جنگ بدر شروع ہونے کے ایک دن قبل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کے معائنے کے لیے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لائے، جن میں جلیل القدر صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ مل بیٹھ کر ایک جنگی پلاننگ کی اور ایک منصوبہ بنایا، اور اس منصوبے کو آپ نے 312 صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا۔ ان میں 20 سالہ نوجوان صحابی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ منصوبے کو سننے کے بعد حضرت خباب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور، کیا یہ منصوبہ اللہ کی جانب سے ہے یا آپ کا اپنا بنایا ہوا منصوبہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا حکم نہیں بلکہ یہ میری اپنی رائے ہے۔ اس پر حضرت خباب نے کہا، حضور، کیا میں اپنی رائے پیش کر سکتا ہوں؟ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیوں نہیں، آپ ضرور اپنی رائے پیش کر سکتے ہو۔ پھر حضرت خباب نے کہا، حضور، میرا منصوبہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے بڑے چشمے کو گھیر لیں گے اور اس کے اطراف پڑاؤ ڈالیں گے، اور دوسرے چشموں کا پانی دشمنان اسلام کے لیے بند کر دیں گے، تاکہ جنگ سے پہلے ہی دشمنان اسلام مزید مشکلات اور پریشانیوں میں گھر جائے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمر نوجوان حضرت خباب کی بات کو بغور سنا۔ بعد ازاں آپ نے اپنے بنائے ہوئے جنگی منصوبے میں 20 سالہ نوجوان حضرت خباب کے پیش کردہ جنگی منصوبے کو بھی شامل کر لیا اور اسے امپلیمنٹ بھی کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ بدر میں فتح حاصل کرنے میں یہ ایک اہم وجہ بنی۔ سنو شبانہ، اس کا تجزیہ میں نے اس طرح کیا ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو اس کی اپنی ذہانت اور صلاحیت پر اہمیت دیتے تھے، نوجوانوں کی بھی سنتے تھے۔ اسلام کے غلبے کے لیے اگر مناسب رائے ہوتی تو جنگ جیسے حساس موقع پر بھی اسے قبول کر لیتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روشن طریقہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ کی بصیرت نوجوانوں میں چھپے ہوئے جوہر کو دیکھ لیتی تھی۔ عمر اور فضیلت سے زیادہ ذہانت اور دین اسلام کو فروغ پہنچانے والے منصوبے اہم ہوتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खुब्बाब जैसे मुखलिस सहाबी के मंसूबे को ये कहकर रिजेक्ट नहीं किया कि ये तुम्हारा अपना बनाया हुआ जाती मंसूबा है, बल्कि उस मंसूबे की अहमियत को समझते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फौरन कबूल फरमा लिया और इम्प्लीमेंट भी कर दिया और कामयाब भी हुए। मोहतरम, बेशक ये सबक आमूज वाकया है, मगर आप तन्हा ही, आपको कोई नहीं जानता, और जो जानते हैं वो आपका साथ नहीं दे रहे हैं। अब आप ही सोचिए कि आपके इस कुरान प्रोजेक्ट को अकेले नाफिज करना बहुत ही मुश्किल तरीन काम है। याद रखो, इस मुश्किल काम को करने से आप ज़हनी परेशानी में मुब्तला हो जाओगे, क्योंकि आपको पहले ही हार्ट अटैक हो चुका है और बड़ा ऑपरेशन भी हो चुका है। आपको तो दूसरी जिंदगी मिली है मोहतरम। मैं आपके लिए बहुत फिक्रमंद हूँ, समझने की कोशिश करो। शबाना, मैं जानता हूँ और अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं अकेला हूँ और मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, लेकिन मेरे पीछे अल्लाह है और मैं अल्लाह का काम कर रहा हूँ, तो वह जरूर हमें नजर ना आने वाले अपने फरिश्तों के जरिए मेरी मदद करेगा इंशाअल्लाह, और इस बात का मुझे पूरा यकीन है। और शबाना, मैं ये भी जानता हूँ कि अल्लाह ने मुझे दूसरी जिंदगी दी है और इस दूसरी जिंदगी को मैं अल्लाह की दीन की सरफराजी और बुलंदी के लिए सर्व कर दूंगा इंशाअल्लाह। मेरी जिंदगी में कई मौके आए, लेकिन ये मौका मेरे लिए अल्लाह की तौफीक से मिला है, उसको मैं खोना नहीं चाहता। और हाँ शबाना, कोई साथ दे या ना दे, मैंने मुसम्मिम इरादा कर लिया है कि मेरे इस कुरान सबके लिए प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करके ही रहूंगा इंशाअल्लाह। मोहतरम, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप मजबूरों, जरूरतमंदों, यतीमों, दीनी मदारिस और मसाजिद की माली मदद करते आ रहे हैं, और इसके अलावा मुस्लिम मुस्तहक बच्चों की पढ़ाई के लिए आप लाखों की रकम स्कॉलरशिप के जरिए देते आ रहे हैं। इसके अलावा दावत अल्लाह का काम करने वाले हर फर्द की हमेशा से हौसला अफजाई करते आ रहे हैं। मोहतरम, आप मायूस ना हो, अल्लाह ताला आपकी इन तमाम खिदमात को ज़ाया नहीं करेगा और आपकी जरूर मदद करेगा इंशाअल्लाह। मोहतरम, अगर आप अपने मंसूबे को फौरन नाफिज करने के लिए मुसम्मम इरादा कर ही लिया है और उसकी कामयाबी को इतना ज्यादा यकीन है, तो खुद ही लेकर उठे। ये उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द का काम है, और इस काम को अंजाम देने के लिए करोड़ों की आबादी वाले हमारे हिंदुस्तान में अगर जमात इस्लामी जैसी हजारों जमातें भी हो तो भी कम है, और आप जैसे लाखों अफराद भी ये अजीम काम करें तब भी कम है। मैं समझती हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तौफीक से आपने सलाम सेंटर जैसी शानदार इमारत बनाई है, और इसी इमारत से अल्लाह ताला ने आपको अपना कलाम दूसरों तक पहुंचाने के लिए मुंतखब फरमा लिया है। शायद अल्लाह की मसलियत है कि ये काम आपसे ही हो, कोई साथ दे या ना दे, हम आपके साथ हैं। अगर हम इस मुख्तसर जिंदगी की मोहलत को गनीमत जानकर दावत अल्लाह का इरादा कर ले, तो अल्लाह ताला जरूर बजरूर मदद फरमाएगा इंशाअल्लाह। मेरी अहलिया से गुफ्तगू के बाद मैंने ठंडी सांस भरी और पुरसुकून हो गया और कहा, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे जज्बात को समझा और मेरी हौसला अफजाई फरमाई। अब मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे हक में अल्लाह सुब्हानहू तआला से कामयाबी के लिए दुआ फरमाते रहें। इसके बाद मेरी अहलिया मोहतरमा शबाना फिरदौस को साथ लेकर सलाम सेंटर पहुंचा और कुरान प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रान या रब्बी शुक्रान।